हेलो फ्रेंड्स, ज्यादातर युवा कैश फ्लो क्वाड्रेंट के सिर्फ एक ही हिस्से पर फोकस करते हैं। जब ज्यादातर बच्चों से पूछा जाता है तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, आप गौर करोगे कि ज्यादातर बच्चे जवाब में कहते हैं इंजीनियर, पुलिस, डॉक्टर या फिर टीचर। यानी ज्यादातर बच्चे ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी स्मॉल बिजनेस हिस्से को चूज करते हैं। और आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर क्वाड्रेंट के बारे में या तो पता ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो इसके बारे में बाद में सोचते हैं। ज्यादातर परिवारों में आई क्वाड्रेंट के बारे में कम ही बात होती है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो भी पेरेंट बोलते हैं कि पहले अच्छी सैलरी वाली नौकरी हासिल करो और फिर इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों, हम ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। आज कंपनियां दुनिया में कंपटीशन कर पाएं, इसके लिए उन्हें अपनी लागत कम करने की जरूरत है। इसलिए वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं देना चाहती हैं। यही हाल सरकारों का भी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट की जिम्मेदारी एम्प्लॉय पर ही डालने लगी है। मतलब है कि लोग अपनी पेंशन के लिए अपनी कंपनीज या सरकार पर डिपेंड रहने के बजाय खुद पर डिपेंड रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए सबसे बुरा है, जिनका एकमात्र सहारा नौकरी होती है। दोस्तों, हमें आई क्वाड्रेंट को सबसे इम्पोर्टेंट ज्वाइंट बनाना चाहिए। बड़े होने पर इन्वेस्टर बनने का ऑप्शन चूज करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पैसा हमारे खातिर काम करे, ताकि हमें काम ना करना पड़े। अगर हम काम ना करना चाहे या अगर हम काम ना कर सके, अगर आप 55 साल की एज में ज्यादातर लोगों जैसे नहीं दिखना चाहते जो अभी भी काम करने को मजबूर है। दोस्तों, लोग अपनी जवानी निकल जाने के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट से वे सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वे ई यानी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में वे फंस चुके हैं। दोस्तों, अमीर और गरीबों में एक फर्क ये होता है कि उनके पेरेंट घर पर अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। अमीर अपने बच्चों को बचपन से इन्वेस्ट करना सिखाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास स्कूल कॉलेज जाना और सेफ नौकरी करना सिखाते हैं। दोस्तों, आप जो बनना चाहते हैं वो बने, लेकिन सबसे पहले एक इन्वेस्टर बने। अगर आप इन्वेस्टर बनना सीख लेते हैं तो आप कहीं ज्यादा अमीर बन जाओगे, चाहे फिर आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी करो। दोस्तों, कई लोग अब भी यही यकीन करते हैं कि उनका मकान एक एसेट्स और उनका सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्ट है। ये इंडस्ट्रियल एज के सोचने का तरीका है। इंडस्ट्रियल एज में किसी इंसान को पैसे के मैनेजमेंट के बारे में बस इतना ही जानने की जरूरत थी, क्योंकि बाकी चीजें कंपनी या लेबर यूनियन और सरकार संभाल लेती थी। लेकिन आज नियम बदल गए हैं। आज के इंफॉर्मेशन एज में हम में से ज्यादातर लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ऐसे एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क जानने की जरूरत है। हम ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें अपने रिटायरमेंट के सालों के लिए ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है। अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा इन्वेस्ट है तो आप शायद फाइनेंशियल परेशानी में है। आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को आपके मकान से ज्यादा बड़ा इन्वेस्ट होना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि आई क्वाड्रेंट एक बेहतरीन क्वाड्रेंट है, जिसे आप टॉप प्रायोरिटी दे सकते हैं और जिसके लिए आप जिम्मेदार होना सीख सकते हैं। इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इसी क्वाड्रेंट से मिलती है। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम सफल हो जाएं, तब भी हम बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, इन्वेस्ट कोई दौड़ नहीं है। हम किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। जो लोग कंपटीशन करते हैं आमतौर पर उनकी फाइनेंशियल जिंदगी में बहुत भारी उतार चढ़ाव आते हैं। हमें पहले नंबर पर आने की कोई जरूरत भी नहीं है। ज्यादा पैसे बनाने के लिए हमें बस इतना करना है कि बेहतर इन्वेस्टर बनने पर ध्यान फोकस करना है। वहीं अगर हम इन्वेस्टर के रूप में अपने अनुभव और शिक्षा को बेहतर बनाने पर ध्यान फोकस करते हैं तो हमें भारी दौलत मिलेगी। दूसरी ओर, अगर हम फटाफट अमीर बनना चाहते हैं या दूसरे लोगों से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबेबली हम बुरी तरह हार सकते हैं। थोड़ा बहुत कंपेयर और कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस का असल गोल ये है कि हम बेहतर और ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन जाए। इसके अलावा कुछ भी करना मूर्खतापूर्ण और खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, पैसे का इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोग इन्वेस्ट की सरल बुनियादी बातें कभी नहीं सीखते हैं। हमें सबसे पहले सेफ रहने और कंफर्टेबल होने की प्लानिंग बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग पहली 2 प्लानिंग बनाए बिना ही इन्वेस्ट शुरू कर देते हैं, और ये खतरनाक है। जब ये 2 प्लानिंग पूरी तरह बन जाती है, तभी हमें दूसरे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और अलग अलग इन्वेस्ट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के लिए लास्ट प्लान होता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से फ्री हो सके। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो तो आपको ऑथर वॉलेस डी वाटल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको इस बुक की समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे कुकू FM पर जरूर सुन सकते हैं।
और वो भी हर रोज केवल 1 रुपए से भी कम खर्चा करके। इसका मतलब ये है कि आप जितने पैसों में एक बुक खरीदेंगे उससे आधे से भी कम पैसों में तो आप पूरे साल सैकड़ों बुक्स के ऑडियो सुन लेंगे, है ना? फायदे का सौदा। दोस्तों, ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम। कुकू एफएम पर इसी तरह बुक्स के ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू एफएम सुनती हूँ। दोस्तों, कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक्स सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का पहला बुनियादी नियम हमेशा ये जानना है कि आप किस तरह की इनकम के लिए काम कर रहे हैं। इनकम 3 तरह की होती है। नंबर 1, सामान्य इनकम आमतौर पर किसी नौकरी या काम के किसी रूप से हासिल की जाती है। सबसे आम रूप में ये सैलरी से होने वाली इनकम है। इस इनकम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, इसलिए दौलत बनाने के लिहाज से ये सबसे मुश्किल इनकम है। जब आप किसी बच्चे से कहते हैं कोई अच्छी नौकरी खोजो, तो आप बच्चे को सलाह दे रहे हैं कि वो सामान्य इनकम की खातिर काम करे। नंबर 2, पोर्टफोलियो इनकम आमतौर पर शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसी पेपर एसेट से हासिल की जाती है। पोर्टफोलियो इनकम इन्वेस्ट इनकम का सबसे लोकप्रिय रूप है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कागजी एसेट्स को संभालना ज्यादा आसान होता है। नंबर 3, पैसिव इनकम आमतौर पर इमूवेबल एसेट से प्राप्त होती है। ये पेटेंटों या लाइसेंस एग्रीमेंटों की रॉयल्टी से भी मिलती है, लेकिन लगभग 80% मामलों में पैसिव इनकम इमूवेबल एसेट से मिलती है। इमूवेबल एसेट्स के क्षेत्र में कई टैक्स प्रॉफिट मौजूद हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का दूसरा बुनियादी नियम सामान्य ढंग से कमाई गई इनकम को एफिशिएंसी से जितना अच्छे से पोर्टफोलियो इनकम या पैसिव इनकम में बदलना है। मतलब जितना जल्दी हो सके आपको एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलना चाहिए। रियल एस्टेट से रेंटल इनकम एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम सोर्स है। इसमें आप एक प्रॉपर्टी खरीद कर उसे किराए पर देते हैं और उससे हर महीने रेंट पाते हैं। इसमें प्रॉपर्टी की लोकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है जहां रेंटल प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप इसमें अच्छे पैसे कमाएंगे। वहीं अगर कम डिमांड वाली जगह पर प्रॉपर्टी है, तो आपके लिए रेंटल इनकम क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। रेंटल प्रॉपर्टी को मैनेज करना भी एक जरूरी काम है और साथ ही थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सही किराएदार ढूंढना, प्रॉपर्टी को मैनेज करना, जरूरी रिपेयर करवाते रहना और ये देखना कि हमेशा प्रॉपर्टी किराए पर बनी रहे, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही साथ ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।